तुम्हें तैयारी करनी है कि तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़े, स्पीड बढ़े और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सेलेक्टिविटी के साथ तुम कर पाओ। नीट 2000 और जो फिजिक्स में 3 क्वेश्चन टफ आए थे उसको क्या बच्चे करके आए थे? नीट 2025 का कट ऑफ क्या था सर? उसका कट ऑफ था 530 नंबर मान लो। और नीट 2024 का कट ऑफ क्या था? नीट 2024 का कट ऑफ था 525 क्वेश्चन नहीं करके आते थे। बात सेम है। तो नीट कभी भी गेम ही नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। नीट गेम है हाई रिफ्लेक्शन का, एक्यूरेसी का, सेलेक्टिविटी का। तो जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप हाई एक्यूरेसी से सवाल कर पाओ, आपकी स्पीड हाई हो, एरर कम हो, सेली मिस्टेक्स कम हो और क्वेश्चन की सेलेक्ट करने की रफ्तार बढ़े। आपको पता हो कि नीट का पैटर्न क्या है, आपको यह पता हो कि नीट में सवाल ज्यादा से ज्यादा किस तरह के पूछे जाते हैं। इस 3 पे आपको काम कर लिए, इस पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपको टफ पेपर पे काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ वहां पे फिजिक्स के नहीं आएंगे, सवाल वहां पे बायोलॉजी के भी आएंगे। और बायोलॉजी के आसान से आसान सवाल में भी आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने हैं और फिजिक्स के टफ क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने हैं। अगर ऐसा होता एग्जाम का पैटर्न कि फिजिक्स में सेक्शन 3 होते, एकदम इजी वाले 2 ही नंबर मिलेंगे, एक मीडियम वाले जिसमें 4 नंबर मिलेंगे और बहुत टफ वाले में 10 नंबर मिलेंगे। अगर ऐसा पैटर्न होता तो आप क्या सोचते? सर फिर तो हम सर सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, हम एक इजी करेंगे और उससे बढ़िया तो हम एक टफ कर लेंगे तो हमको 10 नंबर मिलेगा। आप देखिए इस गेम की आयरनी कि बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के एकदम आसान से आसान सवाल को करने में आपको जो उसमें 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं उसमें भी 4 नंबर मिलेंगे, और जो टफ क्वेश्चन से आने वाला है फिजिक्स का जो साला 2 पेज में सॉल्व होगा उसमें भी 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो फिर आपको क्या पैटर्न रखना है? पैटर्न ये रखना है कि जैसे ही आपके पास पेपर आए, हाई सेलेक्टिविटी के साथ, हाई स्पीड और हाई एक्यूरेसी के साथ आप काम कर पाए। इसकी आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि हाई रिफ्लेक्शन में आप अनप्रिडिक्टेबल पेपर की तैयारी कर पाए। बहुत ज्यादा टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, कोई कर ही नहीं पाएगा इतने कम टाइम में। कहां कर पाए नीट 2025 में? और आज बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, तो नीट 2025 में भी बहुत मेहनत किए थे। कई लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि पहले उस तरीके से बच्चे मेहनत नहीं करते थे। नहीं, मास उस तरीके का मेहनत नहीं करता है। मास साइकोलॉजिकली एक गलत डायरेक्शन में ड्राइव होता है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, वो हर साल उसी पैटर्न में तैयारी करता है जिस पैटर्न में एक्चुअल में कंपटीशन है। आप ये भूल क्यों रहे हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 24 में सिलेक्शन नहीं हुआ था? क्या वो चुप बैठने वाला था? ये अपना हर कसर तोड़ देने वाला था? वो हर कसर तोड़ के आगे बढ़ने वाला। अब ये कैसे बोल रहे हो कि 2025 में बच्चा उतना मेहनत नहीं किया था? पागल हो क्या? पागल हो क्या? मास जो होता है ना, बहुत बड़ा मास, जो भीड़ में चलने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह से चीजों से ड्राइव होते हैं। जो जहां भीड़ चलती है, जहां पे लोग बहते हैं, वहां बहते हैं। एनटीए ने तो अपनी 2024 में लीक किया और 50 तरह की चीजों को छुपाने के लिए वो शायद 2025 की गलती 26 में सुधार ले, लेकिन कई लोग भीड़ में बहते चले जाएंगे और गलती कर जाएंगे। इस बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है कि 2024 की चीजों को छुपाने के लिए एनटीए ने 2025 में जो गलती करी थी, हो सकता है कि वो 2026 में सुधार ले, लेकिन बहुत सारे बच्चे भीड़ में बहते चले जाए। 2024 में भी बच्चे ने उतना ही मेहनत किया था जितना 2025 में किया था, और आज भी बच्चे उतनी मेहनत कर रहे हैं। आज भी बच्चे उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत आसान सवाल आएगा। आपको पहले कंसेप्चुअली पढ़ना है, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तभी आपकी सवाल करने की रफ्तार बढ़ेंगे, तभी आपकी अनप्रिडिक्टेबल पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट करने की रफ्तार बढ़ेंगी। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कैसे, कितना टाइम लेता है, किस तरीके से सॉल्व होता है। फिर आप क्या करेंगे कि जब एग्जाम में जाएंगे, पेपर को 2 पार्ट में बांटेंगे। जो इजी इजी क्वेश्चन हैं वो पहले करेंगे और बायो भी पूरा करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे। उसके बाद जो 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन ऐसे बच गए फिजिक्स में जो नहीं हुए थे, उसको सेकेंड पार्ट में करना। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तो अब हम आते हैं कि सर ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि हमें नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी, स्पीड एंड सेलेक्टिविटी पे काम करना है। अनप्रिडिक्टेबल पेपर पे काम करना है, टफ पेपर पे काम नहीं करना है।